पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव से पहले एसआईआर नहीं होता तो बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाती। ऐसी खबरें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक फैलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आप अगर ऐसी खबरें देखकर इस जाल में फंस रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये वही विक्टिम कार्ड है जो बिहार में हार के बाद खेला गया था और अब बंगाल में दोहराया जा रहा है। हम इस वीडियो में आंकड़ों के साथ बताएंगे कि 15 साल के शासन के बाद टीएमसी की वापसी का कोई चांस नहीं था। जो स्थिति वहां पर थी, लोग जितने परेशान थे, टीएमसी वापस नहीं आने वाली थी। लेकिन फिर भी एसआईआर पर दोष डालकर अपनी नाकामी छिपाई जा रही है। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। 15 साल से सत्ता में बैठी टीएमसी को जनता ने आईना दिखा दिया। लेकिन जैसे ही नतीजे आए, विपक्ष का पुराना राग शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन बिक गया है, धांधली हुई है, चीटिंग हुई है। ममता बनर्जी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस्तीफा देने की बात तो दूर, अब हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ा जा रहा है। चुनाव में टीएमसी को गालियां देने वाले, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बताने वाले राहुल गांधी अब ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। चलिए आपको उन आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की जिन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, उन 20 में से 13 सीटें खुद टीएमसी ने जीती हैं। सिर्फ 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और 1 सीट कांग्रेस को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 187 ऐसी सीटें थी जहां एसआईआर में सिर्फ 5000 से ज्यादा नाम हटाए गए। उनमें से सिर्फ 28 सीटें ऐसी थी जहां से हटाए गए नाम जीत के अंतर से ज्यादा थे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर ये मान ले कि 28 की 28 सीट भी टीएमसी जीत जाती, तब भी ममता की पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। फिर ये बखेड़ा क्यों है? सिर्फ इसलिए कि आप अपना गढ़ हार गई। मतदान के दौरान लंबी लाइनें और बम्पर वोटिंग परसेंटेज से ही साफ हो गया था कि दीदी की विदाई तय है। लेकिन ये शायद टीएमसी के लोग नहीं देख पा रहे थे। आपको भी ये बताते हैं कि आखिर ये एसआईआर भला क्या है जिससे विपक्ष इतना डरा हुआ है। एसआईआर किसी की नागरिकता छीनने या देने का खेल नहीं है। ये वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पहले से चली आ रही है। कोई बीजेपी सरकार में नई नहीं है। ये चुनाव आयोग ने पिछले साल जून में पूरे देश में इसका दोबारा आदेश दिया। इसकी शुरुआत बिहार से हुई और फिर बंगाल समेत 9 राज्यों में इसे लागू किया गया। इसका काम क्या है कि जो लोग मर चुके हैं उनके नाम हटाए जाएंगे, जो फर्जी वोटर हैं उनके नाम हटाए जाएंगे, उन्हें बाहर किया जाएगा। जो योग्य युवा हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे। जो लोग रहते मान लो बिहार में हैं, काम बंगाल में कर रहे हैं, तो उनका वोट एक जगह होगा। उस तरह की चीजें मैनेज की जाती हैं। इसके दौरान सवाल यही उठता है कि क्या विपक्ष ये चाहता है कि मुर्दे भी वोट डालें? क्या विपक्ष ये चाहता है कि घुसपैठिए और फर्जी लोग भारत के लोकतंत्र का फैसला करें? अगर वोटर लिस्ट साफ हो रही है तो इसमें किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी को खुशी होनी चाहिए, ना कि छाती पीटनी चाहिए। वो जो लाखों नंबर आप लोग बताते हैं कि इतने वोट हटा दिए, वो ना सड़कों पर होते हैं ना कहीं शिकायत दर्ज करते हैं। यानी कि वो सब फेक थे, इसलिए हटाए गए हैं। बंगाल में हार के बाद उम्मीद थी कि ममता बनर्जी एक मैच्योर राजनेता की तरह हार मानेंगी और अगले 5 साल जनता के लिए काम करेंगी, जनता के मुद्दे उठाएंगी। लेकिन उन्हें साथ मिल गया राहुल गांधी का। वही राहुल गांधी जो बिना सबूत के लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में माहिर है। कांग्रेस का पुराना ढर रहा है, हार जाओ तो पहले ईवीएम को गाली दो, फिर इलेक्शन कमीशन पर कीचड़ उछालो और अब नया शिकार है एसआईआर। जब तक ममता जीत रही थी वो कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही थी, लेकिन हार का स्वाद चखते ही वो भी राहुल गांधी का रास्ता अपना रही हैं। भारतीय संस्थाओं पर इस तरह के बेबुनियाद हमले सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। आंकड़ों से क्लियर है कि टीएमसी की हार उनकी अपनी नाकामियों और 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुई है, ना कि एसआईआर की वजह से। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए। धन्यवाद।